आज गुमला दौरे पर जिस तरह से झारखंड के महामहिम राज्यपाल का दौरा हुआ, ये कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था। गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के बदरी में गांव में ये जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, ये उस शख्सियत के नाम पर आयोजित कार्यक्रम स्वर्गीय कार्तिक उरांव, जो कि न केवल गुमला के लिए एक शख्सियत थे बल्कि पूरे झारखंड ने, पूरे भारत में कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के महानायक कहे जाते हैं। कार्तिक बाबू के नाम से आयोजित इस यात्रा कार्यक्रम में ऐसे तो कई लोग हमेशा शामिल होते हैं, लेकिन राज्यपाल जैसे महान शख्सियत से लोगों ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले उस कार्यक्रम पर जैसे ही राज्यपाल पहुंचे, राज्यपाल ने कार्तिक बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कार्तिक बाबू को याद किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निश्चित रूप से कार्तिक बाबू जैसी शख्सियत इस देश के लिए गौरव का विषय है। आदिवासी समुदाय से, इस पिछड़े समुदाय से निकलकर, इस पिछड़े इलाके से निकलकर जिस तरह से उन्होंने एक मुकाम हासिल की और कहीं ना कहीं भारत को एक गौरवपूर्ण स्थान पर ले जाने का काम किया, वो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी बात है। इस यात्रा कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों की हुजूम जुटी थी और राज्यपाल चूंकि हिंदी नहीं जानते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जिस तरह से उन्होंने लोगों का अभिनंदन किया, वो निश्चित रूप से वो क्षण देखने लायक था, वो पल देखने लायक था। और पूरे कार्यक्रम में उन्होंने इस कार्तिक बाबू की जमकर प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को आज निश्चित रूप से कार्तिक बाबू से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने कहा कार्तिक बाबू केवल आदिवासी समुदाय के लिए धरोहर नहीं है, बल्कि पूरे वो लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण में कुछ अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, उनके लिए वो गौरव का आदर्श बन सकते हैं। ऐसे में जितनी भी कार्तिक बाबू की प्रशंसा की जाए कम है। और पूरे कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल के चेहरे पर एक अनोखी खुशी देखने को मिली। वो खुद इस बात को लेकर गौरव महसूस कर रहे थे कि लोगों ने इस कार्यक्रम में उन्हें शामिल होने का अवसर प्रदान किया है और वो उनके लिए गौरव का विषय है। और कार्तिक बाबू के बारे में उन्होंने जबरदस्त प्रशंसा की, उनकी जो शख्सियत थी उनके बारे में कहा। उन्होंने जो इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई करके केंद्र में मंत्री भी रहे, बावजूद इसके उनकी जो शख्सियत थी वो सामान्य व्यक्ति के रूप में काउंट होती है। हर व्यक्ति कार्तिक बाबू से जुड़ना चाहता है, कार्तिक बाबू की तरह बनना चाहता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्यपाल का पूरा अभिभाषण कहीं ना कहीं कार्तिक बाबू को समर्पित था और कार्तिक बाबू का जो आदर्श है, जो उनका पूरा जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। वहीं अगर बात कहें ये कार्यक्रम में मौजूद अन्य जो महानुभाव थे, जिसमें कि स्थानीय सांसद जो सुदर्शन भगत है, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि कार्तिक बाबू इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कार्तिक बाबू का आदर्श पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन उन्होंने एक बात अवश्य कही कि कार्तिक बाबू के सम्मान में आयोजित इस यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल जैसे शख्सियत का शामिल होना निश्चित रूप से काफी गौरव का विषय है। और हर व्यक्ति को आज इस बात का गौरव महसूस हो रहा है कि जब राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल जैसा शख्सियत जब इस कार्यक्रम में शामिल होता है, तो ऐसे में स्पष्ट समझ में आता है कि जिस व्यक्ति के नाम से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है वो व्यक्ति कितना अपने आप में महान रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें, पद्मश्री अशोक भगत ने भी कहा कि कार्तिक बाबू की पूरी शख्सियत, चूंकि कार्तिक बाबू को हर कोई बहुत नजदीक से जाना है, या तो कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते हैं या फिर उन्होंने आज के डेट में किताबों में उनके बारे में पढ़ा है। तो कार्तिक बाबू के बारे में पद्मश्री अशोक भगत ने कहा कि कार्तिक बाबू की शख्सियत निश्चित रूप से आज समाज के लिए पूरी तरह से प्रेरणा स्रोत है और समाज के लोगों को उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की कई गुण है जिसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी जाकर वो अपनी क्षमता का विकास, अपनी क्षमता का उपयोग राष्ट्र निर्माण में, राज्य के निर्माण में कर सकता है। और कार्तिक बाबू ने न केवल आदिवासी समाज को पहचान दी है, बल्कि उन्होंने इस बात को साबित किया है कि अभाव के बीच से भी अपने स्वभाव के कारण उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है जिसके कारण आपके मरने के पश्चात भी लोग आपको याद करते हैं। ऐसे तो आप जान लीजिए कि जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु होनी तय है, लेकिन जो व्यक्ति मरने के बाद भी आज समाज में जीवित है, वैसे लोगों में से कार्तिक बाबू का नाम आता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज का कार्यक्रम न केवल गुमला के लिए गौरव का विषय रहा, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए गौरव का विषय रहा जो कहीं ना कहीं कार्तिक बाबू को जानते हैं या कार्तिक बाबू के आदर्शों पर चलना चाहते हैं। तो पूरे कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे, प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति थी, स्वयं डीसी जो कर्ण सत्यार्थी हैं वो मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया। विगत कई दिनों से वो लगातार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसपी जो हरविंदर सिंह है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किसी प्रकार से कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न हो सके और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम हो सके। और हजार लोगों की उपस्थिति ने इस बात को साबित किया कि आज भी कार्तिक बाबू ना रहने के बावजूद भी समाज में पूरी तरह से जीवित हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला।